जल्दी करो, इतने छोटे से काम में कितना टाइम लगाओगी? बस बस हो गया। जमीला तुम जाके इसकी हेल्प करवाओ। केक पे इतनी बड़ी कैंडल्स कौन रखता है? ओहो, केक के लिए नहीं है, लाइट्स ऑफ करेंगे ना तो अम्मी अप्पू कैसे आएंगे? आ जाओ। तुम दोनों कहाँ थी? कपड़े प्रेस कर रही थी सुबह यूनिवर्सिटी के लिए। और तुम? मैं होमवर्क कर रही थी। इसलिए कहती हूँ जल्दी होमवर्क कर लिया करो। आधी रात जब हो जाती ना, जब तुम्हें ख्याल आता है होमवर्क करने का। जी। पानी ला दूं? नहीं नहीं, मुझे नींद आ रही है। अच्छा, मुझे भी कपड़े प्रेस करने हैं। अभी तो तुमने कपड़े प्रेस किए। हाँ, लेकिन वो जो मैंने अभी किए थे वो मुझे समझ में नहीं आ रहे सुबह के लिए, इसलिए मैं दूसरा ड्रेस प्रेस करूंगी, वही पहन के जाऊंगी। ठीक तो। मुझे भी सोना है बस। हो, इधर कहाँ जा रही हो? तुम्हारा कमरा उधर है। वो पानी पीने जा रही हूँ। क्या हो गया लड़कियों को? तुम्हारी बेटी है। सही। अरे बताएं ना, फोन करके पता तो करें। आ जाएगा, परेशानी क्या बात है? आ जाए। अब तक तो पहुंच ही जाना चाहिए। म्यूजिक सुनता हुआ आ रहा होगा, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। कैसे मेरे बच्चे? क्या हाल है? क्या हाल है फराफी? ये क्या हुआ, आपने डाइटिंग छोड़ दी? बदतमीज मोटे इंसान, जाके आईना देखो। 6 किलो वजन बढ़ा लिया तुमने 6 दिनों में। जेलस हो रही है फराबाजी अब? हाँ, बहुत ज्यादा। अच्छा छोड़े छोड़े छोड़े, आपको पता है जर्मनी की सबसे अच्छी बात क्या थी? क्या? शॉपिंग। और यकीनन आपने सिर्फ अपने लिए शॉपिंग की होगी भाई। ऑफ कोर्स। नहीं नहीं नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है मेरे लिए कुछ खास आया होगा। लाया हो ना, जिम की मेंबरशिप। मामी देखे, मना करें इसको। अच्छा मजाक करो, मजाक। तज़मीर खान, महक जल्दी से कैंडल ले आओ। अच्छा सुनो जमीला, तुम जाके लाइट ऑफ करो और जैसे हमारा शोर सुनो लाइट ऑन कर देना और फिर खुद भी आ जाना, सही है? आप ये कितनी लगानी है? सिर्फ एक। कभी फेसबुक से बाहर निकलकर हमें भी वक्त दो। और आप भी कभी इन किताबों से निकलकर हमें टाइम दिया करें। ओहो, अब लाइट ही चली गई। नहीं, मेरे ख्याल से एक फेज आ रहा है, मैं देखता हूँ दूसरा फेज। किसी को मेरी बर्थडे नहीं याद रही। 75 फ्रेंड्स ने मुझे बर्थडे विश किए, लेकिन अपनी फैमिली सब भूल गए। भाई ये सब मेरे लिए? अरे नहीं नहीं, पहले बड़ों को देने दो। कितनी देर में आएंगे? अब्बू आएंगे तो अम्मी तो आ ही जाएंगी, बस अब्बू को आने दो। अब्बू आ गए। कैसे लगा आपको ये सब? मैंने किया है। महक? हम दोनों ने किया है। नहीं, हम तीनों ने किया है। मैंने, महक ने और जमीला ने। अम्मी को सरप्राइज कैसा लगेगा? कैसा सरप्राइज है ये? सदफ को तो वहां लाउंज में अकेला छोड़ा है हम सब। कोई अकेली नहीं बैठी, फेसबुक पे बिजी होंगी। अरे वो किसी भी चीज में बिजी हो, लेकिन हर वक्त उसको मेरा और तुम लोगों का ख्याल रहता है। उफ वो बाबा, कभी तो हमारी साइड ले लिया करें। नहीं भाई, मैं तो अपनी बेगम की साइड लूंगा। ये सब चले कहाँ गए हैं? जाके देखती हूँ मैं। पानी पीने गई थी, अभी तक आई नहीं वापस।
अभी वो कब आएंगे मुझे समझ कहाँ नहीं हो सब लोग? कहाँ चले गए सब? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा। वाह। ये अच्छा एक सेकेंड, क्या? और ये सारे गिफ्ट्स मेरी तरफ से, समीर आपकी तरफ से और महक की तरफ से। बेटा इतने सारे गिफ्ट की क्या जरूरत थी? ये थी या नहीं थी, बस जिसको देना चाहिए था उसको तो पता नहीं याद भी था या नहीं। हाँ मुझे लगता है फराज भूल गए। 1 मिनट। ओ स्पेशल है। क्या ये चीज़ वाला है मेरी भाई? तरफ से। जी नहीं, सारे हम तीनों की तरफ से। ये लीजिए आपका गिफ्ट। ये तो बहुत खूबसूरत है फराज, रियली अच्छी है ना? हसीन। तो आपको याद था? अरे भाई कैसे याद नहीं होता, तुम हम सबका ख्याल रखती हो। किसने कब स्कूल जाना है, किसने कब नाश्ता करना है, मैंने कौन से कपड़े पहन के कॉलेज जाना है। तो क्या हम तुम्हारी सालगिरह याद नहीं रख सकते? बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। शरीफी एक खिलाए। अच्छा एक सेकंड, मैं सेल्फी बनाऊंगी, समीर आप ही को भेज दूंगी। चलो चलो। एक सेकंड, और आपने फेसबुक पे भी तो लगानी होगी। जी रेडी? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear अम्मी. Happy birthday to you. बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। तुम अभी तक जाग रही हो? अब हाँ अम्मी, वो थोड़े से काम थे। सब छोड़े, ये बताएं बाबा ने आपको क्या गिफ्ट दिया? तुम्हारे बाबा ने मुझे एक बहुत खूबसूरत रिंग दी है। अभी तस्वीर लेके ना फैमिली ग्रुप पे व्हाट्सएप करती हूँ। जी। हमारे घर का मॉल कितना अच्छा है ना अम्मी। एक मेरा ससुराल है, सड़ू कहीं के, सब मुंह बना के बैठे रहते हैं। सबकी ससुरालें एक जैसी ही होती हैं। काश मेरी बहनों के ससुराल ऐसे ना हो जैसे मेरा है। ऐसा नहीं कहते बेटा। अच्छा काफी रात हो गई, तुम सो जाओ, ठीक है? मैं फिर बात करूंगी तुमसे। जी अम्मी, अल्लाह हाफ़िज़। भाई सदफ तुम अकेले नाश्ता कर रही हो, मेरा नाश्ता कहाँ है? आपकी लाडली ला रही है ना आपका नाश्ता। ये रहा आपका नाश्ता। अरे वाह क्या जबरदस्त भाई। अच्छा अच्छा एक मिनट, एक इसकी पिक्चर ले लूं, फेसबुक पे डालूंगी ना। अम्मी क्या हो गया, इतना भी अच्छा नहीं कि आप पिक्चर्स खींच रही हैं और अपलोड भी करेंगी। हाँ वो तो पता है मुझे, लेकिन तुम रोजाना नहीं बनाती ना इसलिए। सदफ सुबह सुबह हमारी लाडली को तुम कुछ नहीं कहोगी। तो यूनिवर्सिटी की देर भी तो हो रही है उसको। ओ हाँ, और मुझे देर भी हो रही है, मुझे अनम को भी पिक करना है। जरूर पिक करना, लेकिन ये तुम नाश्ता, बाबा बहुत देर हो जाएगी। तुम नाश्ता मेरे साथ शेयर करोगी, रखो इधर और अपनी प्लेट दो, जल्दी करो। बहुत अच्छे, दोनों बाप बेटी शेयर कर रहे हो, मेरे से किसी ने पूछा तक नहीं। हाँ तो सही है ना, आपको मेरे हाथ का खाना पसंद थोड़ी है, हमेशा नुक्स निकालती हैं। एक दो दफा तो निकाला है, और अगर मैं नहीं बोलूंगी तो सीखोगी कैसे तुम? बेटा जबरदस्त। चलो बताएं, नमक ज्यादा है या कम? अच्छा हेलो जी, वो आपको शाम का कहा हुआ था ना, आप ही शाम को आ जाइए। खुदा हाफिज़। नजर बाबा,
नजर बाबा। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। जमीला ये तो मेरा दुपट्टा है। कल काम करते हुए मेरा दुपट्टा जल गया था तो बेगम साहिबा ने मुझे ये दे दिया। अच्छा इसे धो के और इसको इस्त्री करके रख देना, मेरे नए सूट का दुपट्टा है। जाओ जाओ जमीला तुम जाओ। अम्मी आप भी ना बस कर दो ना, पता ना तुम्हें कितनी नक चढ़ी है वो। अजीब बात है, नक्शड़ी मैंने दिल से बनवाया था। अच्छा ध्यान से गाड़ी चलाना और पानी चेक कर लेना गाड़ी का। मेरा दुपट्टा धुलवा के इस्त्री करवा के रख दीजिएगा। हाँ हाँ धुलवा लूंगी, चलो जाओ आराम से। लेकिन आईना मेरे कपड़े किसी को भी दें तो पूछ के दीजिएगा। जी अच्छा, जैसे आप कहेंगी। मुझे तो सबा की फिक्र होने लगी, सेमेस्टर खत्म होने को है। अरे तुम फिक्र मत करो, वो अल्लाह की जात है ना ऊपर फिक्र करने वाली। समरीन की तो शादी उसकी पढ़ाई के दौरान ही हो गई थी, अब सबा के बाद महक भी तो है। और आप तो जानते हैं ना बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। परेशान मत हो, रिश्ता भी आ जाएगा और शादी भी हो जाएगी। और मुझे कोई जल्दी नहीं है कि खुद को अपनी बेटियों से जुदा कर दूं। अनोखे बाप हैं आप। अनोखा शौहर भी तो हूँ, कभी इस तरफ भी गौर कर लिया करो। अच्छा दूसरी प्याली चाय की चलेगी? क्यों नहीं, क्यों नहीं। जमीला चाय ले आना। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अमार अच्छा हुआ तुम आ गए। वो एक्चुअली कामरान जो है ना शाम की फ्लाइट से दुबई चलेगी और मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। मेरा यूनिवर्सिटी जाना बहुत जरूरी है, प्लीज मुझे छोड़ा। यार फराबाजी ये क्या बात हुई? कामरान भाई चले गए और अपनी सारी जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ गए। शर्म तो तुम्हें बिल्कुल नहीं आती। तुम्हारी फुप्पो की बेटी हूँ मैं, कजन हूँ तुम्हारी। हाँ कजन है, बीवी तो नहीं। वैसे फराबाजी अगर आप थोड़ी पतली होती ना और मुझसे एक दिन छोटी भी होती तो कसम से पूरे खानदान से लड़ बैठता, मगर शादी आपसे ही करता। बदतमीज, अगर तुम्हें कह रही है छोड़ आओ तो छोड़ आओ ना जाकर। मम्मी ये बहुत बिगड़ गया, इसका इलाज करवाएं आप। ढूंढे ना कोई अमार भाई के लिए। आपकी यूनिवर्सिटी में तो एक से एक हसीन लड़की पढ़ती होगी, है ना? तुम अपनी एग्जाम की फिक्र करो और मेरी शादी की कब। हाँ भाई आप भी ना। और वैसे भी तुम्हारे भाई ने काफी लड़कियां शॉर्टलिस्ट की हुई, देख लूंगा उनमें से कोई। या अल्लाह मुझे बहुत देर हो रही है यूनिवर्सिटी से, तुम मुझे छोड़ने जा रहे हो वरना मैं टैक्सी बुलवाऊं, जल्दी बताओ। एक तो रिश्तेदारों का हमसायों ना भी अजाब है, कसम से फुब्बो की मोहब्बत में जा रहा हूँ। चलो जाओ ना, देर हो रही है, जल्दी करो। फाइन फाइन फाइन, चाबी तो लेने दे। आराम से गाड़ी आराम से चलाना। I'm so sorry। आप ठीक है ना? I'm sorry मैंने आपको नहीं देखा। आपको कुछ हुआ तो नहीं, चोट तो नहीं लगी? It's okay, it's okay. It's Are you okay. sure आप ठीक I'm हैं? fine. I'm fine. सॉरी मैंने नहीं देखा था आपको। प्लीज मुतमईन होके जाइए, कुछ नहीं हुआ मुझे। ये- आप जाइए। थैंक यू।
आप कहाँ चले गए थे साहब? दूध लेने गया था। वो तो मैं ले आया था साहब। अच्छा तो फिर चाय बना दे। ठीक है। ओह माय गॉड यार, मैं बहुत डर गई थी। क्यों? क्या हुआ? तुम्हें पता है अभी एक बंदा मेरी गाड़ी के नीचे आते आते बचा है। तुम और किसी को बचा लो, ये कैसे हो गया? अना मगर वो मेरी गाड़ी के नीचे आता ना मर जाता, पर था बेचारा बड़ा मेहरबान, मेरी गलती पे मुझे तसल्ली दे गया। ओ कि प्यारी जो पहली नजर में मोहब्बत का शिकार तो नहीं हो गया? बहुत से क्या हो गया, चलो वैसे भी आज किसी को मजा चखाना है। किसको? यूनिवर्सिटी में चल के बताती हूँ, देख लेना। अल्लाह, आज तो किसी की शामत आने वाली है। चाय। थैंक यू बाबा। साहब नाश्ता कब करते हैं? अभी नहीं। लो जी, थैंक यू सो मच। वेलकम। आदत मत बनाइएगा। नहीं। ओ फोन भूल गई। जी कामरान भाई, आपकी जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ। उन्हें अभी कॉलेज ड्रॉप की है। ठहरे, मैं अंदर जाके फोन देता हूँ। फोन भूल गई थी गाड़ी में। ओके जी ओके। बिलाल, इधर आओ। क्या हुआ? कल तो मुझे क्या मैसेजेस कर रहे थे? मैंने तो बस असाइनमेंट के लिए मैसेज किया था। असाइनमेंट के लिए तो ग्रुप चैट में करते ना, और जब मैं जवाब नहीं दे रही थी तुमने प्राइवेट मैसेजेस करना शुरू कर दिए, वो भी चीप जोक्स अपनी तरह।
तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं तुम्हारी क्लास में हूँ तो मैं तुम्हारी दस्तरस में हूँ? ये बाकी लड़कियों को मैसेजेस क्या करो, मुझे आईना हिम्मत भी नहीं करना मैसेजेस करने की। और अगर नेक्स्ट टाइम तुमने मुझे मैसेज किया ना, मैं सर नुमान से तुम्हारी चलो बस शिकायत बहुत हो गया, चलो। करूंगी। मुझे बात तो करने दो, मुझे बात करने दो। यार सब मुझे लेट क्यों करना चाह रहे हैं? नजर लग जाती है ना, पता है ना तुम्हें। ये तो है। अच्छा सुनो, आज जरा जल्दी आ जाना, तुम्हारी फुफ्फो आ रही हैं, फरा को भी मैंने खाने पर बुलाया और तुम्हारी खाला भी आएंगी। यार सब औरतें हमारे घर की जमा हो रही हैं? नहीं, कोई खास बात नहीं है, सब बहुत प्यार करती है ना तुमसे, उदास हो जाती हैं तुम्हारे बगैर। यार एकलौता होना ही बहुत बड़ी सजा है। मैं आज जल्दी नहीं आ सकता, मोइज और फाखिर साहब ने डिनर पे जाना है। और वैसे भी जब भी आप इस तरह का ग्रैंड डिनर करती है ना, तो 12 बजे से पहले कोई नहीं जाता। अरे बेटा तुम कोशिश तो कर सकते हो ना। अच्छा मम्मी जाने तो दें, जाऊंगा तो आऊंगा। अच्छा जाओ जाओ, शाबाश। सीट बेल्ट बांध लेना बेटा। जी जी बांध लूंगा। ये कौन है? एक सेकंड में आया। यार ये नहीं सुधरेगा। ऐसा कुछ नहीं हो सकता वैसे। It's an embarrassment. क्या हुआ, पसंद नहीं आई उसे? बहुत आई पसंद, नंबर भी दिया। बस तुम शादी कर ही लो, बहुत पार्टी कर ली, बहुत दोस्तियां कर ली, ताकि मेरी भी दुम तुम्हारी तरह कट जाए, है ना? मैंने नहीं करनी शादी। तुम इस फाखिर को मशवरा क्यों नहीं देते? ये क्यों कुवारा फिर रहा है? इसे क्या मशवरा दूं? ये तो नेक लड़का है, तुम्हारे इतना फ्लर्ट तो नहीं है ना? अगर मैंने उस लड़की की खूबसूरती की तारीफ कर दी तो इसमें बुरी बात क्या है? इस दुनिया में औरत की खूबसूरती के लिए नहीं होती है सिर्फ। हाँ तो मैं और हसीन चीजों की भी तारीफ करता हूँ। जिस दिन मर्द ने औरत को अपनी चीज, अपनी जायदाद, अपनी मलकियत समझना छोड़ दिया और अपने जैसा एक इंसान समझा, तो उस दिन बहुत सी नफरत, बहुत से झगड़े और बहुत सी उलझनें खुद ब खुद सुलझ जाएंगी। अगर मैं सिर्फ दिल बहलाने के लिए तख्लीक किया होता तो किसी और शक्ल और सूरत में उससे बनाते। दोनों एक दूसरे का लिबास है। वैसे हमारी एक बात है, जिस लड़की की इस फाखिर से शादी होगी ना, वो बड़ी खुश रहेगी, बड़ी इज्जत करेगा उसकी। जी नहीं, ऐसे भी कोई बात नहीं है। लड़की को इज्जत के अलावा और भी कुछ चाहिए होता है। मसलन क्या क्या चाहिए होता है? जैसे कि एक हैंडसम, स्मार्ट, खुश मिजाज लाइफ पार्टनर। इसका मतलब दूसरे लफ्जों में लड़कियों को अमार सऊ चाहिए होता है। कह सकते हो, देखो मैं नहीं कह रहा, सोसाइटी कह रही है। चलो भाई मैं चलता हूँ, तुम चल रहे हो साथ? मैं भी चल रहा हूँ यार। अबे तू कहाँ जा रहा है?
तेरी कौन सी बीवी इंतजार कर रही है? मेरी तन्हाई बहुत देर से तन्हा है, सोच रहा हूँ अपनी तन्हाई उसके साथ जाके बांट दूं। जा जा तू जा। बल्कि हम सब चलते हैं, मैं भी चलता हूँ। मेरी भी तन्हाई मेरा इंतजार कर रही होगी। कमल, बस अब तुम अम्मार की शादी कर दो भाई, बहुत हो गया। सही कह रही हैं, अब फैमिली में कोई हंगामा या हल्ला गुल्ला होना ही चाहिए। और क्या। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं खाला। भाई हम भी लड़के वाले बने, हमारे घर में बहू आए। जब हमारा बेटा इतना खास है तो लड़की भी खास होनी चाहिए। फरा, तुम अपनी यूनिवर्सिटी में ढूंढो ना, कोई लड़की पढ़ाती हो या पढ़ती हो, बहुत अच्छी सी प्यारी सी। अम्मी मैं ढूंढ तो लूं, लेकिन पहले अम्मार तो माने। वैसे लड़कियां तो बहुत ऐसी हैं जो अम्मार के साथ मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगती है। कौन मेरे लिए परफेक्ट होगी? अरे आ गया मेरा शहजादा, आओ मेरा बच्चा। सलाम खाला, क्या हाल है खाला? मेरा बेटा। जान, मेरी जान। भाई अम्मार, कोई लड़की पसंद है ना तो फौरन बता दो, क्योंकि इन सब ने मेरी ड्यूटी लगा दी है कि मैं कल से तुम्हारे लिए लड़की तलाश करूं। कोई? मुझे तो बेशुमार लड़कियां पसंद है। नहीं भाई, हमें बेशुमार बहुएं नहीं चाहिए, एक लड़की चाहिए जो सुलझी भी हो और बहुत अच्छी हो। हाँ भाई बता दो अब, ताकि मेरा काम भी आसान हो जाए। नहीं तो अम्मी ने तो मुझे कह दिया है कि कल से तुम यूनिवर्सिटी पढ़ाने नहीं, लड़कियां तलाश करने जाओगी। भाई बताएं ना, कौन पसंद है आपको? मुझे मामी जरूर कोई गड़बड़ है। मुझे एक लड़की पसंद है, उसका नाम है सबा। सबा? अरे अब भाई ना बिल्ली थैले से बाहर। हाँ भाई, तो ये कौन है सबा? नाम तो बड़ा प्यारा है, बताओ ना शहजादे, कौन है सबा? यही तो मैं नहीं जानता। ये क्या बात हुई भाई? बात सिर्फ इतनी है, मैं फराबाजी को यूनिवर्सिटी छोड़ने गया और वहां क्या अजीब सी बात कर रहे हो अमार? मेरी यूनिवर्सिटी में तो सैकड़ों सबा पढ़ती होंगी, नाम ही पूरा सुन लेते। फराबाजी अगर ढूंढ सकती है तो ढूंढ ले, वरना मुझे कोई जल्दी नहीं है शादी करने की। हाँ? अब भाई कोई निशानी बता दो। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कॉन्फिडेंट। लो भी फरा, अब तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो गया। तुम अम्मार के लिए इसकी सबा तलाश करो। अच्छा भाई, बाल बाल कैसे थे, रंग कैसा था, हाइट कैसी थी? देखिए वो इतनी है। बस उल्टा। आपके हाथ कितने खूबसूरत हैं। ये रिंग भी इसलिए खूबसूरत लग रही है क्योंकि आपने पहनी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये रिंग इसलिए खूबसूरत लग रही है क्योंकि ये एक मोहब्बत का तोहफा है। मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं मम्मी, बहुत लकी हैं आप। वाकई मैं बहुत लकी हूँ। जानती हूँ सबा, एक औरत को कैसा मर्द चाहिए होता है? कैसा? ऐसा मर्द चाहिए होता है जो सिर्फ उससे मोहब्बत ना करे बल्कि उसकी इज्जत भी करे, उस पर फराग दिली से खर्च करे और उसके लिए अपनी बीवी सब औरतों में सबसे ज्यादा हसीन और मुकम्मल हो। ऐसा तो सिर्फ मेरे ही बाबा है। हर बेटी के लिए उसका बाप उसका आइडियल ही होता है, लेकिन फराज वाकई ऐसे ही है। मोहब्बत और इज्जत के अलावा वो हमेशा मेरे लिए एक ढाल का काम भी देते रहे। जानती हूँ, बेटा ना होने के ताने का जवाब भी उन्होंने ही दिया, मैंने कभी भी नहीं दिया। मेरी अम्मी हैं भी तो इतनी खूबसूरत, कैसा ख्याल रखती? मैं खूबसूरत नहीं हूँ, तुम्हारे बाबा की मोहब्बत ने मुझे हसीन बना दिया है। अच्छा ये बताओ, तो अपनी दोस्त की तरफ जाने वाली थी? नहीं, आज मेरा मूड नहीं हो रहा। और दिखाओ। जी। नहीं नहीं, इतनी सीनियर तो नहीं हो सकती। अगली अगली अगली। नहीं, ये खूबसूरत नहीं है। अच्छा, मैं आपको 2-4 फाइल और दिखा देता हूँ।
हाँ ये जूम करो। ये लग रही है मुझे। प्रिंट निकालो। हाँ इसको भी साइड पे कर लो, इसका प्रिंट निकालना है। ठीक है, इन सारी सभाओं का तुम मुझे प्रिंट आउट दे दो। ओके। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। कैसी हो जवेरिया? बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ। ठीक ठाक। अच्छा एक फेवर चाहिए। हाँ बोलो। अकबर ग्रुप को ईमेल करो और उन्हें कहा जो कल मीटिंग होनी थी ना वो अब अगले हफ्ते हो रही है और कोई अच्छे से बहाना मार दो। ओके ठीक है, कर दूंगी। अच्छा रुको। हाँ अच्छी लग रही हो। थैंक यू। आपका काम हो जाएगा, ज़्यादा तारीफ करने की ज़रूरत नहीं। हाथ हो गई है भाई। तो मेरी सिर्फ कॉलीग ही नहीं बल्कि मेरी क्लास फेलो रह चुकी हो, मेरी दोस्त भी हो। तो मैं अच्छे से जानती हूँ, इसलिए तुम्हारी बातों को माइंड नहीं करती। इसमें माइंड करने वाली क्या बात है? अच्छी लग रही थी तो मैंने कह दिया। जनाब की शादी नहीं हुई ना अभी, बीवी होती तो माइंड कर जाती। हर दूसरी लड़की की तारीफ करता फिरता है। मेरा हस्बैंड तो भाई बहुत माइंड करेगा अगर उसे पता चले कि ऑफिस में मेरे काम की नहीं मेरे हुस्न की तारीफ हो रही है। इसलिए मैं कहता हूँ शादी नहीं करनी चाहिए, खुद भी आजाद रहें और दूसरों को भी आजाद रखें। मिस्टर अमाद सऊद, कैद में रहने का भी अपना मजा है। एनीवेज तुम्हारा काम हो जाएगा। थैंक यू। मामी, मेरी यूनिवर्सिटी में जितनी सबा नाम की लड़कियां थी उनमें से सिर्फ 15 ही खूबसूरत थी। उन सब के कांटेक्ट नंबर मैंने ले लिए हैं। अब बुलाएं अमार को, वो देखे आके कि मतलूबा सबा कौन सी है। देखो भाई, कैसा हसीन इत्तेफाक है। कल हम लोग भी एक रिश्ता देखने जा रहे हैं और उस लड़की का नाम भी सबा है। वाकई अम्मी? हाँ भाई क्या हो रहा है? आओ अमार, सुबह से तुम्हारे काम में बिजी हूँ। जितनी यूनिवर्सिटी में सबा नाम की लड़कियां थी मैं खूबसूरत लड़कियों के नंबर ले आई हूँ। अब मुझे आके बता दो कि कौन सी लड़की है वो। अच्छा लाओ दिखाओ। उतावले, तस्वीर नहीं है अभी मेरे पास, दिखाऊं क्या? तो फिर बताया क्यों है? सदफ तुमने बताया सबा को कि कुछ लोग उसे देखने आ रहे हैं? नहीं, मैं तो सिर्फ यही कहा है कि कल रात मैंने अपनी एक सहेली की फैमिली को खाने पे बुलाया। मैं उसे कॉन्शियस नहीं करना चाह रही थी। बहुत अच्छा किया। ये देखना दिखाना बहुत ऑकवर्ड लगता है मुझे। अब क्या करें, दुनिया का दस्तूर यही है। और आप भूल गए, आप और आपके घर वाले भी मुझे इसी तरह देखने आए थे। अरे वो पुराने जमाने थे। एक तजवीज है मेरे जहन में। वो क्या? क्यों ना हम इस फैमिली को मॉल में बुला लें और वहाँ फूड कोर्ट में उनको खाना भी खिला देंगे। नहीं फराज, अब पहली दफा तो लोग घर पे आते ना रिश्ता लेकर। अरे भाई यही तो मैं कह रहा हूँ कि पहली दफा है, ना लड़की ने लड़के को देखा है और ना लड़के ने लड़की को देखा है, ना हम उस फैमिली को जानते। भाई ये कैजुअली वहाँ मुलाकात हो जाएगी। जब कोई बात आगे बढ़ेगी तो उनको घर पे बुला लेंगे डिनर। अरे बड़ा कैजुअल सा हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर वो लोग बुरा मान गए तो? अरे नहीं बुरा, तुम कह के तो देखो। चलें, कहती हूँ मैं उनको। थैंक यू। आप ठीक है ना? सॉरी मैंने आपको नहीं देखा। आपको छुआ तो नहीं, चोट तो नहीं लगी?
आउट 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 आउट। महक बेटा तुम आउट हो गई, कोई बात नहीं। बाबा, अरे बाबा महक नहीं, आप आउट हुए। क्यों, मैं क्यों आउट हुआ? महक आपकी तरफ से भाग रही क्योंकि आप भाग नहीं सकते। अरे बाबा क्यों नहीं भाग सकता, मैंने देखो जॉगर्स पहने हुए। अम्मी यार देखे ना, बाबा नहीं मान रहे। भाई तुम्हारे बाबा की पुरानी आदत है, लेक्चर खत्म होने के बाद भी ना क्लासरूम से नहीं निकलते। भाई ये टी टाइम हो गया, सदफ तुम जाकर चाय बनाओ। लेकिन हमारी बैटिंग। अरे बैटिंग छोड़ो यार, तुम चाय बनाओ। फराज कल आपका कॉलेज और इसकी यूनिवर्सिटी। अरे कॉलेज तो कल है ना, हम तो अभी चाय पियेंगे। अच्छा बाबा, या तो फिर आप मान जाएंगे आप लोग हार गए। देखिए बारिश हो जाने की वजह से ये मैच इस वक्त रोक दिया गया है। कल ये मैच वहीं से शुरू होगा जहां रोका गया है। ये टी टाइम है और बारिश में चाय का मजा ही कुछ और है। रोंदू 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 रोंदू। अस्सलाम वालेकुम नजर बाबा। जी वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फाकिर भाई हैं घर पे? जी वो बाजार गए हुए हैं कुछ अपना पेंटिंग का सामान लेने के लिए। मैंने बहुत कहा कि लाएं मैं ला देता हूँ, मगर कहने लगे कि नहीं, 2 मरतबा तो आपको भेज चुका हूँ, इस मरतबा तो मैं खुद ही जाऊंगा। फाकिर भाई भी ना निराले हैं दुनिया से। क्या कह सकते? ये बिरयानी अम्मी ने बनाई है उनके लिए, माएँ थोड़े दे दीजिएगा। अब मैं स्टूडियो में जाके कुछ पेंटिंग्स देख लूं? हाँ हाँ क्यों नहीं। शुक्रिया। सबा, आनम तुम इस वक्त यहाँ कैसे? अम्मी ने बिरयानी भिजवाई थी आपके लिए। फाकिर भाई ये जो स्केच है, इसमें जो लड़की है इसकी शक्ल इतनी मिलती है मेरी दोस्त सबा से कि क्या बताऊं। सबा? कौन सबा? मेरी दोस्त है, मेरे साथ पढ़ती है। अच्छा ये तो बस मेरा एक ख्याली तस्वर था जो वही मैंने। तो मैं कह रही हूँ, इसकी शक्ल वाकई सबा से बहुत ज्यादा मिलती है। मिलवाऊंगी आपको, ठीक है? ऐसे क्या इत्तेफाक है ना? हाँ इत्तेफाक तो है। ये आपकी प्लेट। बहुत शुक्रिया नजर बाबा। नजर बाबा कभी हमारी तरफ से भी कुछ भिजवा दिया करें। बस कर दीजिए फाकिर भाई, फॉर्मेलिटीज मत किया करें मेरे साथ, ओके? जा रही हूँ मैं। अच्छा आंटी को शुक्रिया कहते हैं। कह दूंगी। बाय। सबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे फराज अहमद कहते हैं। और मुझे सऊद कहते हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम बेटा। माशाल्लाह। ये मेरी मंजली बेटी है सबा, माशाल्लाह MBA कर ली है। अच्छा मुझे लग रहा है कि मैंने आपको देखा है, शायद आप हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। हाँ मैं भी यही सोच रही थी कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा है। अरे वाह, कितनी छोटी सी दुनिया है। ये मेरी सबसे छोटी बेटी है महक। अच्छा। और मेरी सबसे बड़ी बेटी जो है माशाल्लाह शादीशुदा है, वो इस्लामाबाद में रहती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन आपकी बेगम नजर नहीं आ रही। वो असल में रेस्टोरेंट में ऊपर आप लोगों का इंतजार कर रही है और आपकी खातिरदारी का इंतजाम देख रही है। इन्हें तो आप पहचान नहीं गए होंगे, मेरी बेगम है। बिल्कुल। ये मेरी बहन है, मेरी भांजी और मेरे बच्चे हैं। और ये अम्मार है हमारा बेटा, इसने भी MBA किया है, माशाल्लाह मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर है। और वो निदा मेरी बेटी, वो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। माशाल्लाह। मेरे ख्याल से बाकी बातें हम रेस्टोरेंट में चल के ना कर लें, हमारी बेगम वहाँ इंतजार कर रही है आपका। हाँ जी जी। अब अंकल आप लोग चलें, हम जरा मॉल का चक्कर लगा के आते हैं, क्यों सबा? शो क्यों नहीं? जाओ बेटा जाओ। आ जाओ आइए सर। आ जाओ। आइए 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 प्लीज।
तो आपकी हॉबीज क्या है? जी हॉबीज, आपकी हॉबीज क्या है? आप किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना। म्यूजिक, किस तरह के म्यूजिक सुनती हैं आप? क्लासिक, फ्यूजन, रॉक? मूड पे डिपेंड करता है। और ग्रेजुएट करने के बाद आपका क्या प्लान है? इंशाल्लाह ताला जॉब। आपकी शक्ल से लगता नहीं कि आप जॉब करेंगे। क्यों क्यों नहीं लगता? यूं ही ऐसी मेरी प्रेडिक्शन। क्यों, प्रॉमिस हैं आप? नहीं, मगर आपकी किस्मत में क्या है ये मैं बता सकता हूँ। अरे भाई अमार, जी भाई हमें भी मौका दे दो सबा से बात करने का। जी बिल्कुल। क्या देख रहे हो आप? और आपका क्या नाम है? महक फराज। महक फराज, बड़ा खुशबूदार नाम है। थैंक यू। मुझे पसंद आया। कौन सी क्लास में पढ़ती हूँ महक? 8th। वो कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद था? मैथ्स। मैथ्स तो मुझे भी बिल्कुल नहीं पसंद, खराब सब्जेक्ट है। और कौन सा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है? इंग्लिश। ताली मारो, वो तो मेरा भी था। मैं तो हमेशा इंग्लिश बोलता हूँ। वाह। अच्छा महक, मुझे बताओ कि बहन का फेवरेट परफ्यूम कौन सा है? अम्मी का मैसेज आया कि खाना सर्व कर रहे हैं, तुम लोग आ जाओ। चले? ओके चलो। महक चलो, आ जाओ महक। बाबा कैसे हैं वो लोग? अच्छे है बेटा। सबा और अमाद की जोड़ी बहुत प्यारी लग रही थी। तुमने कहाँ से देख लिया? अम्मी ने फैमिली ग्रुप में डाली थी तस्वीरें। ओह, एक तो तुम्हारी अम्मी ना। बस बाबा आप लोग जल्दी से कोई फैसला कर लें। बेटा पहले मुझे उन लोगों की छानबीन करवाने दो, और मेरे लिए सबसे ज्यादा अहमियत सबा के फैसले की है। वो जो कहेगी वैसा ही होगा। वो तो सब ठीक है बाबा, कितना भी छानबीन कर लें लोगों की असलियत बाद में ही पता चलती है। तुम ठीक कह रही हो बेटा, लेकिन थोड़ा बहुत तो पता करवाना पड़ता है ना बेटा। ठीक है बाबा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। शायदा चाय ले आओ भाई। चाय किस लिए? अभी तो इतना खा पी के आ रहे। वैसे अमार, नहीं, तुम्हारी पसंद तो बहुत आला है, लेकिन अब मसला ये है कि वो लोग हाँ करेंगे या ना, ये नहीं पता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अमार को कोई चीज पसंद आए और उसे ना मिले। अभी हमने लड़की को पसंद किया है, उन्होंने नहीं। अमार को इनकार करने वाला अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। एक मिनट बेटा, इतनी ज्यादा खुद इत्मीदी अच्छी नहीं होती है। जी बिल्कुल। अच्छा वैसे लड़की की हाइट वाइट भी ठीक ही थी, क्या ख्याल है? हाँ वैसे अमार भाई के साथ खड़ी अच्छी लग रही थी। दुबली पतली भी थी। वैसे मुझे टेंडेंसी लग रही थी ये ना हो अमार बाद में मोटी हो जाए। जान से मार दूंगा उसे। मैं कामरान भाई नहीं हूँ जिनको मोटी बीवी पसंद है। बदतमीज इंसान। वैसे फराह भाजी, आपने उनके दांत नहीं देखे? भाई इतनी बुरी बात है, ऐसे नहीं कहते बेटा। अल्लाह की बनाई हुई मखलूक में ऐब नहीं निकालते। फुप्पो, हमारा भाई परफेक्ट है और हमें परफेक्ट लड़की ही चाहिए। नहीं बेटा, मुकम्मल तो सिर्फ अल्लाह की जात है और कोई नहीं। भाई वैसे मुझे तो लड़की और लड़की के घर वाले दोनों ही बहुत पसंद आए। अरे तो फिर देर किस बात की है, बिस्मिल्लाह करो ना। जब आप लोग इतना इसरार कर ही रहे हैं तो। ही शक्ल देखो जनाब की, जैसे हम पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो, दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे। लड्डू मेरे दिल में नहीं फूट रहे, उसके दिल में फूट रहे होंगे जैसे मुझ जैसा शौहर मिल रहा है। अरे भाई पहले उन लोगों से तो पूछ लो उन्हें लड़का पसंद भी आया या नहीं। अम्मी ना तो हो ही नहीं सकती। ओहो, बहुत गलत फहमी है तुम दोनों बहन भाई को। ये मैं नहीं, सोसाइटी कह रही है। क्या हुआ? एक बात बताऊं आपको, आज हम जिस फैमिली से मिलने गए थे ना, वो मम्मा की कोई फ्रेंड की फैमिली नहीं थी, बल्कि आपके रिश्ते के लिए आए थे।
वैसे मुझे उमर भाई बहुत अच्छे लगते हैं, इतने हैंडसम, इतने हंसमुख। आपको कैसे लगे? मैं काम कर रही हूँ, तुम जाओ अभी। ये क्या बात हुई आप ही? कल अम्मी पापा को भी तो बताएंगी ना, तो आज मुझे बता दें। महक, अच्छा बाबा, जा रही हूँ। क्यों? प्रॉमिस ना? नहीं, मगर आपकी किस्मत में क्या है ये मैं बता सकता हूँ। जी, मैं जरा बात कर लूं फराज से, फिर आपको बताती हूँ। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अमार की अम्मी का फोन आया था। कौन अमार की अम्मी? अरे वो जो उस दिन, ओह, वो जो उन लोगों से मुलाकात हुई थी उस दिन, क्या कह रही? उन्हें सबा बहुत अच्छी लगी, हमें अपने यहाँ बुला भी रहे हैं। अम्मी अब तो मैं जा रही हूँ। अच्छा बेटा, जाओ। अल्लाह खुदा हाफिज। अच्छा एक मिनट रुको, तो मुझसे जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? कोई बात नहीं है बेटा, तुम अभी यूनिवर्सिटी जाओ, शाम को जब हम वॉक पे जाएंगे ना तब बात करेंगे। हाँ ठीक, ये सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ बेटा ठीक है, जाओ। खुदा हाफिज। जाओ। खुदा हाफिज। यार तो करने वाली मुझे। मैंने लड़की वालों को फोन करके कह दिया कि हमें सबा पसंद है। अच्छा, फिर क्या कहा उन्होंने? कह रहे थे कि सोच कर जवाब देंगे। क्या मतलब? सोचना क्या है? हाँ करें और बस। हो सकता है आप उन्हें अच्छे ही ना लगे हो। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, बस लड़की वाले जरा भरम रखते हैं भाई। अब देखना, एक दो रोज में हाँ में जवाब दे देंगे। अरे तुम नाश्ता तो करते जाओ। नहीं, मैंने कॉफी पी ली है। चलो घर चले। हाँ एक सेकेंड। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों लग रही हो तुम? यार मेरे लिए एक प्रपोजल आया है। प्रपोजल? किसका रिश्ता है? कौन है लड़का? क्या करता है? क्या ना? आहिस्ता बोलो, सबको सुनाना है क्या? एक्साइटेड हो गई हूँ यार। अमार नाम है और जॉब भी अच्छी करता है, देखने में भी अच्छा है और सुना है कि फैमिली भी बहुत अच्छी है। नाइस। ये सब कुछ ठीक है तो इसमें दुखी होने वाली बात क्या है? यार अरे तुम्हें पता है ना कि मुझे शादी नहीं करनी। ऊपर से वो लड़का मुझे। क्या हुआ? क्या है उस लड़के के साथ? मुझे नहीं पता, मैं समझा नहीं पा रही, लेकिन कुछ है उस लड़के में। अच्छा एक काम करो, मेरे साथ घर चलो और अम्मी से मशवरा लो। अम्मी बहुत अच्छा मशवरा देंगी। चलो। क्या हो गया है? आंटी तो अभी कहेंगी शादी कर लो। आई नो, बट तुम मुझे ड्रॉप करो ना तो हम देख लेंगे। सीधा बोलो ना, ड्रॉप करो मुझे। हेलो अमार। अमार? ओह मोइज, क्या हाल है यार? कहीं ख्यालों में घुमो? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। तू बता कब आया? बस। ओह मोइज आया है। हाय, क्या हाल है? रिया, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, तुम बताओ। मैं तो ठीक हूँ, तुम्हारे बॉस को क्या हुआ है? पता नहीं कहीं ख्यालों में गुम था। अच्छा पता नहीं, व्हाट हैपेंड? गाइस तुम लोगों से एक बात करनी है। हाँ क्या? इधर नहीं, नीचे कैफे में चलते हैं। लंच ब्रेक खत्म हो गया है। तुम्हारा बॉस कौन है? आप? तो मैंने कह दिया ना, चलो। ओके सर, चले। चलो। मोइज हंस क्यों रहे हो? व्हाट्स फनी? हंसने की बात तो है, तू और अरेंज मैरिज कर रहा है। यार जब मेरी शादी होने लगी थी कि बंदा मेरा कितना मजाक उड़ाता था। एग्जैक्टली। अरेंज मैरिज करना तो ऐसा है जैसे आंखों पे पट्टी बांधे बंदा रोड क्रॉस कर रहा हो। खैर इतनी भी अरेंज नहीं है, पहले लड़की पसंद की थी फिर रिश्ता भेजा। तो फिर मसला क्या, इतनी देर क्यों हो रही है?
वो लड़की वाले कुछ वक्त मांग रहे हैं। लगता है लड़की वाले बड़ी स्ट्रांग पार्टी हैं जिन्होंने अमार साउथ को अभी तक इनकार नहीं की। वैसे जवेरिया इनकार ही ना हो जाए। हो भी सकता है। मैंने आसिम से शादी करने से पहले 3 लड़कों को रिजेक्ट किया था। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है। मम्मी कह रही थी लड़की वाले वक्त लगाते हैं, इतनी जल्दी हाँ कहना अच्छा नहीं समझा जाता। चलो भाई, तो इस मतलब है हमें तुम्हारी बात पक्की होने की मिठाई का इंतजार रहेगा। क्यों जवेरिया? मिठाई का नहीं, प्रॉपर ट्रीट। चलो सबसे पहले बात फाखिर को दे दूं। न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़। बेटा, मुझे और तुम्हारी माँ को वो लड़का और उसकी फैमिली बहुत पसंद आया, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हम अपनी मर्जी तुम पर मुसल्लत करना चाह रहे हैं। डिसीजन तुम्हारा ही होगा, चाहे वो हाँ में हो चाहे ना में हो। लेकिन बाबा आपको तो पता है कि मैं पढ़ाई के बाद हमेशा जॉब करना चाहती थी। ये अचानक शादी। अरे बेटा, मुझे पता है तुम हमेशा से हमारा बेटा बनकर कुछ करना चाहती हो, लेकिन सबा बेटा, अगर तुम हमारा बेटा भी होती ना तो एक ना एक दिन हम तुमसे जरूर कहते कि बेटा शादी कब करोगे। तुम हमारी बेटी हो और बहुत प्यारी, बहुत अच्छी बेटी हो, यानी किसी भी बेटे से बहुत अच्छी। लेकिन बेटा, एक ना एक दिन शादी तो करना ही पड़ती है, लेकिन फैसला तुम्हारा होगा। तुम जो चाहोगी वही होगा। बाबा मुझे वक्त चाहिए। कितना? पता नहीं। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप फराबाजी? बिल्कुल ठीक। हेलो पप्पो, कैसे बेटे? रानी कमल का वो अपने कमरे में। कमरे में? चलो भाई वहीं चलते। चले आ जाओ। अम्मार कहाँ है? वो ऊपर है। अच्छा चलिए। चलो। भाई लड़की वाले जवाब ही नहीं दे रहे, इतना टाइम क्यों लगा दिया सोचने में? क्यों अम्मार, तुमने कोई जादू नहीं चलाया लड़की पर? आप थे नहीं ना यहाँ, वरना आपसे टिप्स ले लेता। मैं और तुम्हें टिप्स दूं? कमाल है यार। वैसे ना तो नहीं होनी चाहिए वहां से। ना क्यों होगी भाई, ऐसे ही भरमबाजी दिखा रहे हैं लड़की वाले। मैं तो कहता हूँ डायरेक्ट लड़की को अप्रोच करो। छोड़े कामरान भाई, मैं कौन सा उसके पीछे पागल था। मैंने सोचा शादी करनी है तो वहीं कर लेता हूँ जहाँ सब कह रहे हैं। तोबा, किस कदर चालाक हैं आप अमार भाई। खुद पसंद किया था आपने सबा को। अरे एक छोड़ो, 10 रिश्ते मौजूद हैं इसके लिए। वैसे अम्मार को इनकार करेंगे ये तो हमने सोचा भी नहीं था। जी खाना रखिए। बस आ रहे हैं शायद, तुम जाओ। चले आ जाए साहब। हाँ श्योर, आ जाए। आ जाओ माँ। सबा बेटा क्या कर रही हो? असाइनमेंट बना रही हूँ अम्मी। अच्छा चलो फिर बात करेंगे। अरे नहीं नहीं, आप आए, मैं बाद में कर दूंगी। आप बैठे। सबा तुमने फिर क्या सोचा है? किस बारे में? बेटा लड़के की वालदा ने मुझे कोई 4 दफा फोन किया है और हर मर्तबा मैं कोई ना कोई बहाना बना के उनको टाल देती हूँ। क्या जवाब दूं मैं उन्हें? अब मैं कोई फैसला नहीं कर पा रही। आप उनको इनकार करते? बेटा वो बहुत चाहत दिखा रही हैं और किसी की चाहत को बिला वजह ठुकराना कुफराने नेमत होता है। तुम कुछ और वक्त ले लो, ठंडे दिमाग से सोच लो, फिर जवाब दे देना। आप चाहती मैं वही जवाब दूं जिसमें आप लोगों की खुशी हो। जब किसी एक फैसले पे बहुत सारे लोगों की खुशी का दारोमदार होता है ना, तो फिर अपने दिलो दिमाग को पाबंद नहीं करते। तुम खुले दिलो दिमाग से सोचो सबा, ठीक है? फिर जवाब दे देना। चलो मैं चलती हूँ, पढ़ लो। हाय। अच्छा ये फाइल ओवरव्यू कर लेना। आज 4 बजे मीटिंग है, याद है ना? हाँ याद है। ओ बाय द वे, तुम्हारी शादी वाली फाइल का क्या बना? अप्रूव हो गई?
गई? मुझे किसी काम से बाहर जाना है, बाद में बात करते हैं। हाँ ओके। अरे ये फूल कहाँ से आए? आपके जवाब का मुंतजिर अम्मार। कौन है अम्मार? यार ये वही है जिसने घर पे रिश्ता भेजा है। हाउ स्वीट। देखो खूबसूरत फूल है, देखो ना। वाओ, इतने अच्छे हैं ना, अपने साथ ले जाओ, मुझे जरूरत नहीं है। हेलो, फूल कैसे लगे आपको? आप? अब ये मत पूछिए कि आपका नंबर कैसे मिला। कोई मुश्किल नहीं है नंबर हासिल करना। हाँ, आपका जवाब हासिल करना जरा मुश्किल लग रहा है। लेकिन दरअसल घर वाले पसंद नहीं आए या मेरी शक्ल? ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये तो फिर इतनी देर क्यों लग रही है? आपने शायद कभी इंतजार नहीं किया। इंतजार में घिरा इंसान घड़ी की मानद होता है, जिसका वक्त वहीं रुक गया। और मेरा वक्त आप पे रुक गया। जब तक आप हाँ नहीं कहती, मेरा वक्त आप पर ही रुका है। एक्सक्यूज मी, आई थिंक हम कहीं जा रहे थे। हाँ चलो। लेट्स गो। अनम, हाय फाकिर भाई। ये तुम्हारे बर्तन। आई एम सॉरी, मैं समझा अनम। नो नो, इट्स ओके, आप मुझे दे दें। आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज उसकी फिक्र मत करें आप। फाकिर भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, ये तुम्हारे बर्तन। आंटी को शुक्रिया अदा कर देना प्लीज। आपने बिला वजह तकलीफ की, नजर बाबा के हाथ भेज देते। वो नजर बाबा की तबीयत नहीं ठीक थी तो मैंने सोचा मैं खुद आके दे जाऊँ। अच्छा कि आप आ गए। आइए अंदर, चाय पीजिए। नहीं प्लीज आप तकल्लुफ मत कीजिए, मैं चलता हूँ। अब फाकिर भाई ये मेरी दोस्त है सबा। और सबा ये मेरे पड़ोसी हैं। फाकिर भाई एक उम्दा पेंटर और एक बहुत अच्छे शायर भी। कभी चलना मेरे साथ, मैं तुम्हें इनकी पेंटिंग्स दिखाऊंगी। आप अंदर तो आइए। नहीं नहीं, आप यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यार ये तो बहुत शरीफ बंदा है। आई नो। तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, फाकिर भाई आजकल एक लड़की की पेंटिंग बना रहे हैं। उसकी शक्ल हूबहू तुम्हारे जैसी। इस सुबह तुम चलना, मैं तुम्हें दिखाऊंगी। चाय, चाय, मेरी चाय।
कौन इतने मैसेजेस कर रहा है आपको? कोई है जो हुजूर में तंग कर रहा है। किसी में इतनी हिम्मत क्या आपको तंग करे? पहले हिम्मत नहीं थी लेकिन अब आ गई है। दूसरों में इतनी हिम्मत तब आती है जब आप उनको हिम्मत दिलाती हैं। तुम छोटी हो ना, छोटी बनकर रहो, बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। जाओ मेरे लिए दही लेकर आओ। नजर बाबा, नजर बाबा। जी साहब। ये चाय बना दे प्लीज। सब खाने का टाइम है, मैं खाना लगा दूं आपके लिए? नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। सब सुबह से आपने नाश्ते के अलावा कुछ नहीं खाया। कहा ना आपसे मुझे भूख नहीं है, आप मुझे चाय बना दें। सब आप शादी कर लें तो बेहतर है। खाला आपकी मुझ पर नाराज होती रहती है, खाना आप नहीं खाते। हेलो। क्या है सब? आप मुझे तंग क्यों कर रहे हैं? आप हाँ कहते मैं तंग करना बंद कर दूंगा। और अगर मैं हाँ ना कहूँ तो? सवाल तो ये है, अब ना क्यों कहेंगी? क्योंकि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे काम करना है, जॉब करनी है, मेरी मर्जी। तो कीजिए ना, किसने रोका है? अच्छा एक काम करें, फैसला करने में आसानी होगी। एक लिस्ट बनाएं, उसमें 2 कॉलम डालें। एक में लिखें मुझसे शादी क्यों करनी चाहिए, दूसरे में लिखें मुझसे शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। जिसके पॉइंट ज्यादा फैसला कर लें। लेकिन अब मैं आपको तंग नहीं करूंगा। खुदा हाफिज। जब किसी एक फैसले पे बहुत सारे लोगों की खुशी का दारोमदार होता है ना, तो फिर अपने दिलो दिमाग को पाबंद नहीं करते। हैंडसम, खुश मिजाज, गुड जॉब, शरीफ खानदान, पढ़े लिखे लोग। मार कहीं जा रहे हो? जी मम्मी, बस दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, मुझे लगता है उन लोगों का इरादा नहीं है। इतने दिन हो गए, वो राबिया ने भी एक रिश्ता बताया मुझे, बहुत अच्छे लोग हैं, लड़की बहुत खूबसूरत है। मम्मी अभी नहीं। अरे नहीं तो ना सही, और कितने दिन इंतजार करेंगे हम? चंद दिन और, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। कितनी दफा कहा है इसको साफ कर दिया करो। अब फूल भी सारे मुरझा रहे हैं, पानी नहीं दिया होगा ना कई दिन से। 6 दिन का कचरा लग रहा है मुझे। जमीला बात तो करें। सबा बेटा, जी बाबा। आओ।
तो उधर मार तो कह रहा है कि कुछ दिन और इंतजार कर लें लड़की वालों का। अच्छा कोई बात नहीं, अगर वो कह रहा है तो मान लो उसकी बात। ठीक है, बस मैं बात करूंगी आखिरी बार सदफ से। ठीक है। मान गई तो ठीक है, वरना ही बात खत्म। बैठो बेटा, अरे नहीं नहीं अम्मी आप बैठो। बैठो, तुम बैठो। बैठो बेटा। बैठ जाओ। सबा बेटा, बेटा काफी दिन हो गए, वो जो रिश्ता आया था हमने उनको कोई जवाब नहीं दिया। बेटा ये कोई मुनासिब बात नहीं है। तुम्हारी खामोशी से लगता है कि तुम्हारी तरफ से इनकार है। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं सऊद साहब को आज खुद मना कर दूंगा। अरे मगर फराज, मेरी बेटी से ज्यादा मुझे कोई चीज अजीज नहीं है। हाँ बेटा, रिलैक्स। बाबा। हाँ बेटा बोलो। मैं राजी हूँ इस रिश्ते के लिए। क्या? अब न जाने कब मेरा यहाँ पर चक्कर लगे। अगर तुम मान जाते, शादी के लिए हाँ कर देते, तो मैं अपनी आपा के सामने सुरखरू तो हो जाती। खाला आप मेरे बारे में फिक्र करना छोड़ दें, अब मैं बच्चा नहीं रहा, मैं बड़ा हो गया। और जहाँ तक आपका अम्मी के सामने सुरखरू होने का ख्याल है तो उसकी फिक्र मत करें आप। जब मैं मरूंगा ना तो मैं पागल हो गए हो फाखिर, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मौत तो एक अटल हकीकत है और हकीकत से डरना बुज़दिली होती है। और वैसे भी मैं उकता गया हूँ इस दुनिया के वेटिंग रूम में बैठे बैठे। खुदा के लिए फाखिर, इस किस्म की डिप्रेसिंग बातें मत करो। अच्छा ये बताओ, तुमने शादी के लिए क्या सोचा है? शायद कोई लड़की तुम्हें पसंद आ जाए, मैं देखती हूँ ना। फाखिर, सोचूंगा मैं शादी के बारे में, आप फिक्र ना करें इस मामले में प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनम, क्या हाल है? ये लीजिए मिठाई। शिफा, अरे खाला कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं बेटा। क्या बात है, आज तुम अकेली अकेली फिर रही हो, तुम्हारी दोस्त कहाँ है? सबा की बात कर रहे हैं आप? हाँ सबा। ये मिठाई उसी खुशी में तो है, उसकी बात पक्की हो गई, शादी हो रही है उसकी।